अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस का मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये चैप्टर आपने एग्ज़ाम्स के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, वैसे तो ये जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने आपको उसी वक्त ही बता दिया था कि इस चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। पूरा चैप्टर आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिए करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक स्टडी किया था वो था इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, जिसमें सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। जीन्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होती है, ये सिर्फ आपने इनकी डेफिनेशंस याद करनी है। फिर हम लोगों ने क्रोमोसोम्स और जीन्स का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इसमें भी सारी जो जिसे कहते हैं क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए किसकी उसके अंदर कंपोजिशन क्या है, सारी जो इसमें डेफिनेशन थी ये सारी आपने याद करनी है। डीएनए किस तरह से बनता है, कौन सी न्यूक्लियोटाइड्स अंदर प्रेजेंट होती हैं, डबल हेलिक्स किस तरह से बनता है, ये सारी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ में आपने लाजमी तौर पर याद करनी है। एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने आगे डीएनए रेप्लिकेशन स्टडी किया था, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था हाउ डज द डीएनए ऑफ द क्रोमोसोम वर्क, इसमें वर्किंग भी हम लोगों ने देखी थी। तो ये भी आपने इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो हम लोगों ने स्टडी किया था, इसमें डेफिनेशंस ये आपने लाजमी तौर पर याद करनी है। मैं आपको सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बता रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें हम लोगों ने आगे स्टडी किया था जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स। जीनोटाइप ये सारी आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। जीनोटाइप क्या होती है और फिनोटाइप क्या होती है, इसमें क्या डिफरेंस है, डोमिनेंट अलील क्या होती है और रिसेसिव अलील क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने थर्ड जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये स्टडी किया था। इसमें उसने किसको सेलेक्ट किया था, पी प्लांट को किया था, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पिज्म सेटिवम है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या डिफरेंस होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्रॉस आपने याद नहीं करना। उसके बाद सिर्फ इसकी आपने डेफिनेशंस याद करनी है दोनों लॉज की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इसमें भी आपने सिर्फ इनकी डेफिनेशंस याद करनी है, बाकी आप इनकी एग्जांपल वो एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर लेना, जो जिसमें हम लोगों ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम या वो जो 4 o'clock प्लांट के बारे में स्टडी किया था, सिर्फ आप एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना। अगर लेकिन जब अगर आएगा ना पेपर में कि कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है या इनकी डेफिनेशंस बताएं, तो सिर्फ आप एग्जांपल दे दीजिएगा, जैसे कि एग्जांपल एवियो ब्लड ग्रुप सिस्टम है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 4 o'clock प्लांट है। ठीक है, जिसमें पिंक कलर की फिनोटाइप्स भी आ सकती हैं। सिर्फ आपने ये देना है, पूरा क्रॉस नहीं बताना। ठीक है, फिर हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो स्टडी किया है वो तो वेरिएशंस एंड एवोल्यूशन। ये सिर्फ ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए आएगा और इतना इम्पॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी नहीं है। लेकिन आप सिर्फ हर एक की सिर्फ डेफिनेशंस याद कर लेना। नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होती है और डिसकंटिन्यूस एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस। ठीक है, इस चैप्टर की अगर हम पेयरिंग की बात करें चैप्टर नंबर 15 के अकॉर्डिंग टू 2025, तो इस चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन आपकी गुड लक ये है कि इस चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। सिर्फ आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं भी स्कीम में दिया हुआ कि 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आप इसको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ही प्रिपेयर करना और एमसीक्यूज़ इसमें 2 आएंगे। ठीक है, वेटेज की बात करें चैप्टर नंबर 15 की अकॉर्डिंग टू 2025 तो 10 मार्क्स बनती है। सिर्फ इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ की वेटेज है। इसलिए आपने इस चैप्टर को बिल्कुल जिसे कहते हैं ऊपर से गुजारना नहीं है, इसको अच्छे तरीके से स्टडी करना है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको एंट्री टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल एमसीक्यूज़ आते हैं। तो आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आप कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे स्कीम में आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है। अगर आपने वहाँ से स्टडी करने हैं सारे नोट्स तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट्स में पूछें,
तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।